अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम सबसे पहले रीड करने वाले हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आप डेफिनेशन देखें, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जो क्या रखता हो, एक ही रो रखता हो, सिर्फ क्या रखता हो, एक ही रो रखता हो। ये एग्जांपल देखें, m इसमें 2 -1 एंड 7, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है इसमें, क्योंकि रो हम किस में डायरेक्शन में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं मैट्रिक्स में, तो सिर्फ में इसमें है क्या है, एक ही रो है। इसका ऑर्डर देखें आप 1/3। ऑर्डर में पहले क्या चीज़ लिखते हैं, रो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही रो है, तो ये क्या है आपके पास, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये 1 -1, तो यहाँ पे भी एक ही रो है और इसका ऑर्डर क्या है, 1/2, और ये हम देखें रो वाली जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो ये आपके पास क्या है जी, ये भी एक रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी है रो मैट्रिक्स की तरह ही होता है। ये देखिए, इसकी डेफिनेशन रीड करें, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉलम मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स की तरह है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक रो रखता हो मैट्रिक्स, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, रो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी तरह एक मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक कॉलम हो तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखें एग्जांपल देखें, m इसमें ये देखें वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही कॉलम है। नेक्स्ट n में देखें, इसमें भी एक कॉलम है, तो ये दोनों क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स हैं। और इनके ऑर्डर आप देख लें, ये देखें 2/1, ये m मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 2/1। आप जरा गौर से देखें कि कॉलम वाली जगह पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम वाली जगह पे आप देखें क्या लिखा है, 1। कॉलम वाली जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 1। रो मैट्रिक्स में क्या था, रो वाली जगह पे क्या लिखा होगा, हमेशा 1 लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 1, तो वो क्या होगा आपके पास, रो मैट्रिक्स होगा। अगर रो वाली जगह पे ऑर्डर में 1 लिखा हुआ होगा तो ऑर्डर किसका होगा, रो मैट्रिक्स का होगा। और जिसकी एक रो हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह जब एक कॉलम हो तो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और उसके ऑर्डर वाली जगह में कॉलम वाली जगह पे क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। ये देखिए, ये एन का भी ऑर्डर क्या है, 3/1, तो कॉलम वाली जगह पे क्या है, 1 है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन रीड करते हैं, ए मैट्रिक्स इज m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आप वो कह रहा है कि जी एक मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। तो ये एग्जांपल देखें, आपके पास ए है, इसकी आप रोज काउंट करें, 1 2 3, कितनी रोज है जी, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो क्या आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो कौन सा आपके पास मैट्रिक्स होगा, वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि m इज नॉट इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये पहली एग्जांपल थी ए, जिसमें आपने देखा कितनी रोज थी, 3 रोज थी आपके पास, और कॉलम क्या थे, 2 थे। तो 3 2 के इक्वल होते हैं, नहीं होता, तो ये आपके पास ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये बी भी देखें, इसमें देखें काउंट करें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं जी, 3 है। कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 2 रोज और 3 कॉलम। ठीक है, तो अब ये भी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। आगे सी और डी भी क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर, क्योंकि इनके रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन आप एक और बात कि आप सी और डी में से ये आपके असाइनमेंट है कि आपने देखना है कि इसमें से रो मैट्रिक्स कौन सा है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप अपने जहन में रखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको आसानी समझ आ जाएगा। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने देखा है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पर जब नॉट इक्वल होते हैं तो फिर क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो किसी मैट्रिक्स के, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इक्वल ना हो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
ये एग्जांपल देखें स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसमें आप नंबर ऑफ रोज काउंट करें 1 और 2 और कॉलम क्या है 1 और 2। तो ये देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल है। इसी तरह ये देखें इसमें 1 2 3 कितने हैं जी 3 रोज और 1 2 और 3, ये देखें 3 कॉलम, 3 रोज और 3 कॉलम। तो ये भी आपके पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह सी भी आपके देखें एक कॉलम है और एक ही रो है, तो ये भी आपके पास क्या है जी सेम रोज और सेम कॉलम रखता है, तो ये भी आपके पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे आपके पास एग्जांपल है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स का है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसकी तमाम एंट्रीज क्या हों जीरो। ये देखें तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हैं सब मैट्रिक्स में जीरो हैं, सारी की सारी एंट्रीज क्या हों जीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है नल मैट्रिक्स कहलाता है कि इसमें कोई भी ऐसी जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगी, सारी की सारी वैल्यू मैट्रिक्स में क्या होंगी जीरो होंगी, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है डेफिनेशन से रीड करते हैं, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose. A आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किससे डिनोट किया जाता है A T से, किससे डिनोट किया जाए A T से। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या बताना चाहता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है ऑब्टेन किया जा सकता है किसी मैट्रिक्स का तब जब आप उस मैट्रिक्स की रो को क्या कर दें कॉलम में चेंज या कॉलम को रो में चेंज कर दें। ये आप नीचे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, अब आप इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं ट्रांसपोज। तो देखें उस डेफिनेशन में क्या है कि आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपके पास अब ये एक ए है मैट्रिक्स जिसको आपने क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं, पहले एग्जांपल में क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं, फिर कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों बातें सेम ही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखें कि पहले में क्या है ये फर्स्ट रो है, अब इसे क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ये देखिए फर्स्ट कॉलम बना दिया, इसी तरह सेकंड रो को क्या बना देंगे सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज आएगा। अब हमने क्या किया कि हर एक रो को क्या बनाते गए हैं कॉलम में चेंज कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट रो के साथ हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो के साथ हमने सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो के साथ हमने थर्ड कॉलम बनाया। तो आप एक बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट कॉलम की एंट्री फर्स्ट रो की जो एंट्री है वो 1 है, तो इधर भी फर्स्ट कॉलम की एंट्री भी 1 होनी चाहिए। जो रो की पहली एंट्री है वही फर्स्ट कॉलम की एंट्री भी वही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल ये देखें बी। अब इसमें ना हम आपको कॉलम से रो बना के दिखाएंगे। उसमें हमने क्या किया रो को कॉलम में चेंज किया, अब कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ट्रांसपोज सेम ही आता है। अब देखें पहले आप इसे भी आप पहले रो से देख लें। ये देखें फर्स्ट रो पड़ी है, ये क्या बन गया यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये देखें सेकंड रो है ये भी सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। अब ये देखें हमने रो से कॉलम चेंज करके क्या हासिल कर लिया ट्रांसपोज हासिल कर लिया। अब हम क्या करते हैं कॉलम से रो चेंज करते हैं, फिर भी यही आपको नजर आएगा आंसर। तो कॉलम से रो में चेंज करें या रो से कॉलम में चेंज करें तो आपका आंसर सेम ही आता है। ये देखें आप, अब देखें फर्स्ट कॉलम को क्या बना दिया इधर फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को क्या बना दिया सेकंड रो, थर्ड कॉलम को क्या बना दिया थर्ड कॉलम रो, ठीक है। थर्ड कॉलम को क्या बना दिया हमने थर्ड रो। तो इसके आंसर में कोई फर्क है नहीं है। तो ट्रांसपोज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, रो को कॉलम में चेंज करके। ये देखें यहाँ पर हमने एग्जांपल में क्या किया रो को कॉलम में चेंज करके भी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं या कॉलम को रो में भी चेंज करके फाइंड कर सकते हैं, ये सेम ही बात है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एक सिंगल ही रो है तो ये क्या बन गया आपके पास सिंगल ही कॉलम बन गया, तो ये आपके पास क्या आ गया सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो ऐसे आप फाइंड करेंगे ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का। हाँ ये एक एग्जांपल देख लें कि यह नीचे लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3।
जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3/2। क्यों कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपके पास 2, आपके पास ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। आपके पास ऑर्डर उसका क्या है 2/3। यही एग्जांपल लेते हैं, ये देखें उसका अगर लिखा हुआ है आपके पास 2/3 है। अब देखिए हमने क्या कहा कि ट्रांसपोज क्या होता है, ये आप ऑर्डर समझ लें कि ये किसी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि आप पहले मैट्रिक्स की रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में, या कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में। तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। अब देखें इसी ऑर्डर का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब पहले हम क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं ना। अब रोज को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो कॉलम की जगह, रो की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉलम, और आपके पास कॉलम की जगह क्या आ जाएगी, रो आ जाएगी। तो ट्रांसपोज लेने से पहले ये ऑर्डर होता है और ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर ये हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये आपके पास एक और एग्जांपल पड़ी है कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ पे क्या थी, ये रो थी, और यहाँ पे ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बन गया, कॉलम बन गया। ये भी नेक्स्ट जो आपके पास ये रो थी और बाद में ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।